हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु के ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ और मैं भी भगवान से आशा करती हूँ कि आप भी अपने परिवार सहित सकुशल होंगे। और सुबह का रूटीन स्टार्ट हो चुका है, सफाई वगैरह मैं सब कुछ कर चुकी हूँ। और बस कपड़े वगैरह धो लिए थे, लेकिन ऊपर डालने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो आज मैंने बाल भी धोए हुए हैं, क्योंकि बाल जब तक जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है ना, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि बिना सिर धोए काम चलेगा नहीं। तो धो लिया है मैंने सिर वगैरह सारा कुछ। कपड़े भी धुल गए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लग चुका है। और बस डाल देती हूँ यहाँ पे थोड़े से कपड़े, क्योंकि जितने धोए हैं यहीं पे आ जाएंगे, कुछ दरवाज़ों पे आ जाएंगे और कुछ कुर्सी में अंदर, तो हवा में भी सूख जाते हैं और बाहर भी सूख ही जाएंगे। क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है, पता नहीं कल रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सुबह 6:30 बजे के बाद मुझे थोड़ी सी हल्की सी आधा पौन घंटा नींद आई है। उसके बाद मुझे बिल्कुल पूरे दिन भर में भी नींद नहीं आई है, पता नहीं क्या चक्कर है। और कुछ कपड़े डाल देती हूँ अंदर में, और दरवाजे वगैरह पे, कुर्सी वगैरह पे। और ये देखिए कि मैंने दरवाजे पे भी कपड़े डाल दिए हैं। और ये जो है उस पर डाल दिए हैं कुर्सी पे, छोटे कपड़े जो हैं। और बाहर मैं डाल ही चुकी हूँ सारे कपड़े। और बस अब बनानी है मुझे अपने लिए चाय, और उसके बाद करते हैं अपना अगला रूटीन स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का आप लोगों की दिनचर्या, बताना ज़रूर। और मैं भी कर लेती हूँ आपसे थोड़ी सी देर बाद, और फिर करेंगे कुछ और काम। चलिए फ्रेंड, करते हैं कुछ बात। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हुई, आप लोग भी अच्छे होंगे। और बिल्कुल मूड ख़राब है, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, ना ब्लॉग बनाने में मन लग रहा है, ना वैसे कहीं मन लग रहा है। कि समस्या हल नहीं हो रही है। डेली के डेली मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, या सबके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भाई मैं तो वहाँ तक जो लोग मेल कर सकते हैं प्लीज़ वो मेल कीजिए, और पता तो लगे कि हाँ ये चीज़ जिसको मतलब मान लो इस तरीके के हैं तो घटे ना। अब पूरा का पूरा जो भी सब्सक्राइबर आ रहा है वो भी पूरा वॉच कर रहा है, हम भी वॉच कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सब्सक्राइबर गायब हो जा रहे हैं। ऐसा तो पहले तो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, जो मुझे चलो ये तो सबके साथ हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ आ रही है कि मान लो हमने 7 से 8 या 10 सब्सक्राइबर हमारे बड़े हैं, और जब वो गायब हो रहे हैं, तो उसे हम तो गायब नहीं कर रहे हैं ना, उसे हम गायब नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ये लग रहा है कि अभी हमने इन लोगों को सब्सक्राइब किया था, या ये लोग सब्सक्राइबर, वो सारों को अपनी फ्रेंड लिस्ट से गायब कर दे रहा है। तो अब उन लोगों को भी तो थोड़ा सा वो रहना चाहिए कि चलो एक आधा कोई बच भी रहा है, तो वो क्यों लोग मतलब अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उनको तो नहीं करना चाहिए ना। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे आज ही मतलब कमेंट्स बॉक्स में बताया था कि दीदी पता नहीं आपका मतलब चैनल कैसे अनसब्सक्राइब हो गया, और उसके बाद मैंने फिर सब्सक्राइब किया है। तो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स भी आ रहे हैं कि हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी अनसब्सक्राइब हो रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हो रहे हैं कि हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को यकीन नहीं हो रहा, उसे लग रहा है कि जिसको हमने सब्सक्राइब किया उसने हमें अनसब्सक्राइब कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं तो भाई किसी को अनसब्सक्राइब नहीं कर रही हूँ। और क्यों करें? जब हमें ये लग रहा है कि कहीं से कहीं गड़बड़ हो रही है, तो कम से कम जो लोग आ रहे हैं वो तो संयम रखें इस बात का। तो वो भी अपनी तरफ से एक आधा कोई बच रहा है तो वो अपनी तरफ से गायब कर दे रहा है कि उसके कहीं और से गड़बड़ हो रही है, या उसके सब्सक्राइबर कहीं और कम हो रहे हैं, तो उसे ये लग रहा है कि सामने वाले ने जो हमने अभी करे हैं, या कुछ देर पहले किए हुए हैं, या आज किए हुए हैं, तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ एक दूसरे पे विश्वास रखें, और विश्वास रखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर ये मुश्किल की घड़ी है और सबके साथ हम लोगों के साथ में है, तो हमें एक दूसरे पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम विश्वास नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, तो ब्लेम करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और प्लीज़ मेरा तो सबसे यही एक रिक्वेस्ट है
कि ये भी देखते रहिएगा कि हाँ, हमारा कोई ख़ास फ्रेंड जो हमारा ख़ास फ्रेंड था और वो आजकल हमारे टच में क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है वो अनसब्सक्राइब हो गया हो। तो जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा दीदी मेरे साथ हुआ, मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ और उसके बाद मेरे साथ आपके साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी देखते रहिएगा, कोई किसी को अनसब्सक्राइब नहीं कर रहा है। और जिनके दिमाग में इस तरीके की भ्रांतियाँ फैल रही, प्लीज़ 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 इस तरीके से मत करिए। हम एक दूसरे के चैनल में बहुत विश्वास से जा रहे हैं और जब हम विश्वास से जा रहे हैं तो हमें उनका विश्वास बनाए रखना होगा। तो मन भी नहीं कर रहा है, कुछ करने को भी मन नहीं कर रहा है। और बस मेरी तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो है इस प्रॉब्लम को मिलकर झेलते हैं। और इसके साथ ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मन कहने को तो बातें बहुत करनी कहती है, पता नहीं आवाज़ इतनी कम हो जाती है। फैमिली में हम लोग रहते हैं तो इतनी तेज़ इतनी ज़ोर से नहीं बोल पाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पीछे वाले या इधर वाला कोई ना कोई कुछ सुन रहा होगा, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक दूसरे पे विश्वास बनाए रखें। अगर हम किसी चैनल पर जा रहे हैं तो उसको 1 दिन 2 दिन तो कम से कम उसको 2-3 दिन तो दीजिएगा आप, कि अगर वो आपके चैनल पर आ रहा है, आपको आपके वीडियोस देख रहा है, तो फिर उसने सब्सक्राइब कैसे किया? आपके पास उसके मैसेजेस जा रहे हैं भाई, नोटिफिकेशन जा रहा है, इसी वजह से तो वो मतलब आपके ब्लॉग देख रहा है। अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता तो कैसे देखता? तो ये समझ में नहीं आ रही है लोगों के। नोटिफिकेशन जा रहा है, वीडियो देख रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हो रहा है कि हाँ अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। और चलते हैं, करते हैं कुछ काम धाम। फ्रेंड्स, पहुंच चुकी हूँ मैं रसोई में और रसोई में शुरू हो गया है मेरा आज का काम, क्योंकि रात में तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब जो है बिल्कुल भी खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सुबह से सिर्फ मैंने चाय पी है और बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मन बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब यही हो रहा है कि क्या खाऊं, कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। और रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, बच्चों को उसी में ही खाना दे दिया है। और जो है अब मैं सोच रही थी अपने लिए क्या बनाऊं, तो मैं अपने लिए 2 पराठे से बनाती हूँ, 2-4 पराठे और एक्स्ट्रा बना दूँगी। और जो है मेरा मन हो रहा है कि मैं दही के साथ खाऊँ, और दही तो करेगी नुकसान, तो मैं आज दही को तड़का लगा के तो खाने का मेरा मन है। तो देखते हैं कैसे मतलब मैं दही में तड़का लगाती हूँ। और देखिए फ्रेंड, बनाती हूँ मैं 2 पराठे, क्योंकि घी वगैरह खाने को भी मन नहीं कर रहा। मैंने 1-2 दिन घी खा लिया, घी और मक्खन खा लिया था, तो उसकी वजह से पता नहीं अब घी खाने को भी मन नहीं हो रहा है। पर हल्का सा तेल लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसी सूखी सी रोटी मुझसे खाई नहीं जाएंगी। और तेल लगा के हल्के से हो जाएंगी तो थोड़ा सा मुलायम हो जाएंगी, और फिर मैं उनको जो है दही के साथ खा लूँगी अच्छे से। तो देखती हूँ करके ये भी, क्योंकि दवाइयाँ खानी बहुत ज़रूरी हैं। और लग रहा है कल रात जो है बीपी भी बढ़ गया था, पता नहीं क्या हुआ, किसकी वजह से नींद नहीं आई, समझ में नहीं आ रहा। और देखो क्या होता है, कल डॉक्टर के पास जाकर देखती हूँ क्या कहता है। कुछ ना कुछ तो उससे भी एडवाइस लेनी ही पड़ेगी। तो जो है ये मेरे बन रहे हैं पराठे, 3-4 पराठे ही बनाऊँगी, बच्चों को तो बाकी रोटी वगैरह बना के दे दिए पहले ही। और अपने लिए जुगाड़बाजी हो रही है कि क्या बनाएं और क्या खाएं। और बस इसको यहीं रख देती हूँ और धीरे धीरे करके सोच रही हूँ पतले पतले से बना के देखूँ तो खाए जाएंगे आसानी से, क्योंकि खाने की जो मन है, इच्छा है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि चेहरे में स्वेलिंग वगैरह भी है। पता नहीं क्या मेरे साथ आफत होती रहती है। बस मैं 2 दिन सही रहती हूँ, फिर उसके साथ मेरे साथ यही रहता है बार बार। और बस बन जाएंगी रोटियाँ तो फिर देखती हूँ फिर और क्या काम मुझसे होता है, क्योंकि आज ना तो कपड़े ऊपर डाले हैं, ना ही कुछ और काम किया है, कुछ विशेष काम किया नहीं है। बस रात की सब्ज़ी में ही काम चला लिया है। और बस ये अपने लिए अब ये थोड़े से 1-2 पराठा बना के अपना खा खू के दवाई वगैरह खा लेती हूँ। तो बस यही काम रह जाएगा। ये देखिए हो गए पराठे वगैरह मेरे बन के तैयार बस। और इसमें कर दूँगी मैं गैस वैस बंद। उसके बाद मैं जो है दही को छौंकती हूँ। आज ना बोलने में भी जोर पड़ रहा है, सिर में भी दर्द पता नहीं क्यों है,
और आंखें तो बिल्कुल पूरे दिन भर में खुलने को तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खुल रही, नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। जिससे मैंने सोने की कोशिश भी की थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कपड़े वपड़े कल धो लूँगी, तो छोड़ देती हूँ, लेट जाती हूँ। लेट ही रही लेकिन मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। तो मैंने कहा भाई जब नींद वगैरह ही नहीं आ रही तो फिर लेटने से क्या फ़ायदा है, ऐसा तो काम ही कर लो अपना थोड़ा बहुत जो भी करना है। तो बस फिर मैं अपने लग गई काम पे, कपड़े भी धो लिए, डाल दिए। मैंने कहा नहीं तो फिर ढेर लग जाता है और फिर जो है ना रखे रखे कपड़े और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। एक तो पहले ही गंदे होते हैं, ऊपर से फिर वो रखे रहते हैं, खुले में रखे रहते हैं, तो फिर उसमें फिर धूल मिट्टी वगैरह चढ़ती है, फिर वो और गंदे हो जाते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें ज़्यादा दिन तक रुकना। और बस पराठे वराठे बना के बस मुझे ना ये भी बनाने बहुत भारी हो रहे हैं। और क्योंकि ऐसा होता है कि एक दो बनाती हूँ तो फिर ऐसा कि बच्चे मांगने लगें तो फिर एक दो फालतू वगैरह भी होनी चाहिए। तो बस ये बना के लास्ट पराठा और मेरा रह गया है। और उसके बाद फिर मैं थोड़े से 2-4 बर्तन करके फिर जो है जो भी करूँगी शाम को ही करूँगी, उससे पहले मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी करने का। और बस इनको लगा देती हूँ ढक्कन वगैरह आटे पे और इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ से चकला वगैरह उठा दूँगी क्योंकि चकला वगैरह हाथों हाथ मुझे साफ़ करना पड़ता है। और पता है चूहों ने क्या करा कल रात, चूहों ने जो है मेरे दाल का स्टील का डिब्बा खोल के उसमें से दाल निकाल के बिखेर दी सारी। पता नहीं, मुझे तो चूहों से बहुत ही दुख होता है। कल बाज़ार जाने वाली हूँ मैं, हर हालत में जाऊँगी और दवाई ज़रूर लेकर आऊँगी चूहों की। तो और कुछ मुझे मिले या नहीं मिले लेकिन मैं दवाई ज़रूर लेकर आने वाली हूँ। तो यही काम रह गया। अभी चूहेदानी वगैरह इसलिए नहीं लेकर आऊँगी, फिर फेंकने की परेशानी होगी कि मैं उसे फेंकने कहाँ जाऊँगी। बस यही है। और पराठे वराठे गए हैं बन। और कल रात ना उसने मेरा हॉट केस भी नीचे गिरा दिया था, तो मैंने आज जो है पराठे ऐसे ही प्लेट में ही करके रखे हैं क्योंकि मैंने उस क्या कहते हैं मांजा हुआ था, तो मेरा मन उस टाइम उसमें कपड़े वगैरह भी मैंने धो रखे हैं, उसके नैपकिन वगैरह भी धो रखे हैं, तो मैंने हॉट केस में कुछ रखा ही नहीं। तो हाथों हाथ चकला बेलन धो लेती हूँ और जो है चकला धो लेती हूँ, तवे को बाद में धोऊँगी आराम से और जो है काम हो जाएगा मेरा फिनिश। क्योंकि ज़्यादातर काम सुबह के टाइम पर हो ही जाता है, तो जो है फिर अब बस ये खाने पीने का ही रह जाता है। बर्तन वर्तन धुल गए तो ठीक है, नहीं तो पड़े रह जाएंगे, तो शाम तक ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। मैं हिम्मत करके थोड़ा सा कर लेती हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा मुझे ही होने वाला है। और लगे हाथ फिर यहाँ पे भी कपड़ा मार दूँगी और उसके बाद फिर आराम से खाना खाती हूँ क्योंकि दवाइयाँ भी खानी है। और जो है यहाँ पर भी थोड़ा सा साफ़ कर लिया और उसके बाद यही सोच रही थी कि अभी खा लूँ या बाद में खाऊँ, तो ये रहा कि नहीं एक साथ ही कर लेना चाहिए। अब जो है मुझे क्या कहते हैं, मैंने हाथ धोए, मैंने कहा चलो दही वही निकालती हूँ, दही में तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने लगा दिया है, देखो थोड़ा सा इसमें घी वो रखा है तेल या घी जो भी रखना है आपको, और इसमें डाल दिया है जीरा। बस गैस कर दो बंद, जीरा का भुनते ही गैस बंद। अब इस दही से ना नुकसान नहीं होता, बस ये भुना हुआ जीरा वगैरह डल गया, इसका टेस्ट ही मतलब बदल जाता है और इसकी तासीर जो है मतलब ठंडी नहीं रहती दही की। फिर अब इसमें डाल दूँगी मैं दही भी थोड़ी सी रखी हुई है क्योंकि मैं खा नहीं रही थी इतने दिन से, बच्चे भी नहीं खा रहे थे, तो जो है इसमें जमाई नहीं थी। तो मैंने कहा मेरा खाने को मन हो गया, तो मैंने कहा चलो अभी तो इस टाइम पे तो ऐसे कर लेती हूँ अपना गुजारा, और शाम को दोपहर में बाद में भी जमा दूँगी थोड़ी देर में, तो थोड़ा सा जामुन बजा देती हूँ। और बाकी सब दही मैंने इसमें जो है तड़का लगा दिया। इसमें मैं अपने हिसाब से अगर नमक मिर्च जो भी हमें डालना होता है वो डाल लो, तो बहुत टेस्टी लगती है। इसमें हम अजवाइन से भी तड़का लगा सकते हैं, तो उससे जो है फिर तो बिल्कुल ही मतलब दही का वो ही नहीं रहने का है कि मतलब ठंडे का तो मतलब ही नहीं बनता। तो इसमें लगा दिया मैंने, इसमें नमक और मिर्च रख दिया हल्का सा, और जीरा इसमें है ही ऑलरेडी। बस इसका ढक्कन लगा देती हूँ आज जो है, बस ये जो है इसमें मिला दिया। बस अब जब कुछ खाने को मन ना हो ना, तो इसी तरीके की चीज़ें खाने को मन करती है। अभी कल मैं मिर्च और लेकर आऊँगी, मेरा मिर्च और प्याज छौंक कर भी खाने का मन हो रहा है, मतलब इसी तरीके का मन हो रहा है जैसे कोई बीमार होता है तो उसके बाद उसका मन करता है। तो लगा लिए मैंने खाने की थाली। आज ये फ्रेंड्स आप लोग भी खाने के लिए, और मैंने रखे हैं अपने लिए 2 पराठे और दही। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना दही, और खाने में भी वाकई में बहुत मज़ा आता है। जब जीरा आवाज़ करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है।
तो बहुत अच्छा लगता है। दही कम है लेकिन बढ़िया है। अब हो चुका है शाम का टाइम और मैंने बनने के लिए रखी है अपने लिए चाय, और थोड़ी सी काली मिर्च है और एक इलायची डाली है इसमें, क्योंकि चाय सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूँ। और क्योंकि बच्चे इस टाइम पियेंगे नहीं, उनका मूड नहीं है पीने का, तो अपने लिए चाय बना रही हूँ। तो बस इसमें मैंने चीनी और चाय की पत्ती वगैरह डाल दी है, और जो है फिर अभी डिब्बों को भी रख देती हूँ, क्योंकि कैमरा अभी मैंने सेट नहीं करा था तो हाथ से पकड़ कर ही कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। क्योंकि एक बार कैमरे में सेट करने में उनमें प्रॉब्लम तो होती है। तो अब जो है चाय उबल रही है, और जो है देखिए अच्छे से चाय उबल रही है। अब मैं डालूँगी इसमें दूध। तो देखिए फ्रेंड्स, चाय उबल रही है अच्छे से, बढ़िया से। और चलो लेकर आते हैं फ्रिज में से दूध। ये ले आए हम लोग, ये आ गया मेरा फ्रिज में से निकाला दूध, और जो है दूध बस इतना ही बच रहा है, और जो है इसमें डाल देती हूँ। बहुत है इस टाइम मेरे लिए, चाय के लिए तो बहुत हो गया। तो चाय में डाल दिया है दूध, और बस उबलने देती हूँ, खदका लगने देती हूँ, और उसके बाद चाय पीती हूँ। उसके बाद देखती हूँ शाम को क्या करना है और क्या नहीं। और देखिए कपड़े भी मेरे सूख गए हैं, इनकी भी तह लगानी है मुझे अभी। और अब रखती हूँ चाय। और फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा आपको ब्लॉग, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और लाइक कमेंट, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चाय पीती हूँ गर्मा गर्म, आप लोग भी आ जाइए जल्दी जल्दी से चाय पीने के लिए। आप भी कहते होंगे कि जो है मधु दीदी रोज़ बुलाती हैं और कभी चाय भी नहीं पिलाती, कभी खाने के लिए बुलाती हैं, खाना भी नहीं खिलाती। भैया आप लोग जब भी मेरे शहर में आओगे तो ज़रूर वेलकम, मोस्ट वेलकम है मेरे घर आने का। और चाय वगैरह बन गई है, चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, उसके बाद ही शाम के बारे में सोचूँगी कि शाम को क्या बनाऊँ और क्या नहीं, क्योंकि अभी भी मन जो है जायका जो है ठीक नहीं हुआ है मन का। तो रखती हूँ चाय और मैं रखती हूँ इसमें कप में चाय अच्छे से, और बैठ के पीती हूँ चाय। और फिर मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, नए ब्लॉग में कल सुबह। और कल मुझे मार्केट भी जाना है। मार्केट का मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई मेरे हाथ से फ़ोन ना छीन के ले जाए। तो फ्रेंड, मिलते हैं कल अगले एक नए ब्लॉग में। ओके बाय।